Hello, friends. A very good morning to one and who is watching me, to everyone. Okay, this is Tanya Mishra and welcome है मेरे चैनल डे टू डे लाइफ चैनल पे. ओके एंड आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ टूल्स, फिजिकल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी. ये टूल्स हैं हमारे मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए हमारे मार्केट के. तो इसके बारे में मैं बता देती हूँ एक चीज़ कि मैं ऐसे ही इकोनॉमिक इन्वायरमेंट बस रिवीजन के लिए मैंने उठाया था क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं. तो मैंने देखा कि these टॉपिक्स आर टू मच इंटरेस्टिंग एंड वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड. सो आई थॉट कि मुझे ये शेयर करना चाहिए. तो मैं जो डे टू डे लाइफ पे चैनल पे शेयर करती हूँ वो मैं डेली करती हूँ, तो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ जो मुझे लगता है कि आपके साथ शेयर करना चाहिए. ओके, तो चलिए ये क्लियर करने के बाद अब मैं फटाक से आपको बताती हूँ कि टूल्स ये जो हमारे हैं ये किसके टूल्स हैं, क्यों यूज़ किए जाते हैं, कैसे यूज़ किए जाते हैं, है ना, और इसका मनी सप्लाई और गवर्नमेंट से क्या रिलेशन है. तो रिलेशन ये है कि ये टूल्स हमारे गवर्नमेंट द्वारा यूज़ किए जाते हैं, पर बोथ टूल्स हमारे गवर्नमेंट द्वारा यूज़ नहीं किए जाते, बट बोथ टूल्स यूज़ किए जाते हैं हमारे गवर्नमेंट में, सॉरी हमारे मार्केट में. पर बोथ टूल्स यूज़ किए जाते हैं हमारे मार्केट में मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए. किसको कंट्रोल करने के लिए? मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए. ओके, बोथ टूल्स यूज किए जाते हैं हमारे मार्केट में मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन ये टूल्स बोथ टूल्स हमारे गवर्नमेंट द्वारा यूज नहीं किए जाते. फिस्कल पॉलिसी यूज की जाती है हमारे गवर्नमेंट द्वारा. ओके, मॉनेटरी पॉलिसीज यूज की जाती है हमारे सेंट्रल बैंक आरबीआई द्वारा. ओके, फिस्कल पॉलिसी यूज़ की जाती है हमारे गवर्नमेंट द्वारा एंड मॉनेटरी पॉलिसी यूज़ की जाती है हमारे आरबीआई द्वारा. किसके लिए? हमारे मार्केट में मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए. ओके, मार्केट में मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए. अब फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी ये तो आपने जान लिया क्यों यूज़ किए जाते हैं. ओके, किसके द्वारा यूज़ किए जाते हैं. अब ये जान लेते हैं कि फिस्कल पॉलिसी कैसे यूज की जाती हैं. तो चलिए, ओके, इस ग्राफ के द्वारा मैं आपको इसे बहुत इजीली समझा पाऊंगी. आपको समझने में भी इजी रहेगा और मुझे समझाने में भी इजी पड़ेगा. ओके, तो मॉनेटरी पॉलिसीज़ को हम बहुत इजी कंसेप्ट है, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी. और अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा. ओके, मैं दोबारा से आपके लिए बना दूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. आपको जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक हमारा काम ही है बनाना, है नहीं, तो हम वीडियो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है. ये क्या कर रहा है, ये पोजीशन, ये कर्व हमें वेरी फॉर्म बताता है. थोड़ा अप डाउन हुआ हो तो माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है. तो चलिए, ये समझाने के लिए काफ़ी है ये ग्राफ. तो ये मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी को बहुत इजीली समझने में हमारी मदद करता है. कैसे? तो ये जो लाइन है, ये एक फिक्स लाइन है. जैसे एक फिक्स रेट हमने कर दिया ना, पॉवर्टी लाइन जैसे होती है कि हमने एक रेखा खींच दी और इसके ऊपर जो गया वो हमारी मनी सप्लाई मोर देन इन मार्केट में होगी, इससे नीचे गया तो लेस देन मनी सप्लाई इन मार्केट होगी. तो हमें दोनों ही कंडीशन में कंट्रोल करने की ज़रूरत होगी, और कंट्रोल करने पे ये एट द फिक्स रेट पर फिर से आ जाएगी.
तो वही ये ग्राफ बता रहा है कि हमारी मनी सप्लाई अपने फिक्स जगह से उठ गई, पीक पॉइंट पे आ गई है। जहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है, मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है तो क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इससे बहुत कुछ होता है, जैसे डिमांड कम हो जाती है हमारे मनी की मार्केट में, ज़्यादा मनी की सप्लाई मार्केट में हो जाती है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। जैसे डिमांड एंड सप्लाई का रिलेशन आपने अगर पढ़ा होगा अच्छे से, अगर नहीं समझ में आएगा तो एक बार कमेंट में बता दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, मैं डिमांड एंड सप्लाई पे भी आपके लिए वीडियोस बना दूंगी। ओके, तो हमारी कंट्री जब भी मनी सप्लाई ज़्यादा कर देती है तो उसकी जो वैल्यू होती है मार्केट में वो कम हो जाती है। ठीक है, तो उसे कंट्रोल करने के लिए, किसको, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए हमारी गवर्नमेंट को मनी सप्लाई मार्केट में कम करना पड़ता है जब वो पीक पॉइंट पे बढ़ जाती है। जब मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाती है, ज़्यादा मोर देन हो जाती है, देन हमारी गवर्नमेंट को चाहिए, हमारे आरबीआई को चाहिए कि वो इस मनी सप्लाई को कंट्रोल करे, कम करे। कंट्रोल कैसे करेगी, ज़्यादा हो गया है तो मनी सप्लाई कम करना होगा, तब वो पीक पॉइंट से नीचे आएगी, प्रॉपर एरिया में आ जाएगी अपने। अगर मनी सप्लाई कम हो गई है, मनी सप्लाई ज़रूरत कितनी थी, इतनी, ज़रूरत से ज़्यादा कम हो गई है। अगर मनी सप्लाई इतनी थी, ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गई तो कम कर देंगे, ज़रूरत इतनी थी कम हो गई तो मनी सप्लाई बढ़ा देंगे। समझ में आ रहा है? अब ये तो आपने समझ लिया कि ये वेरी कर रही है, कैसे वेरी कर रही है ना। बढ़ गई है तो कम कर देंगे, कम हो गई है तो बढ़ा देंगे। क्या बढ़ा देंगे, मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ गई है तो मनी सप्लाई को कम कर देंगे, मार्केट में मनी सप्लाई कम हो गई है तो मनी सप्लाई को बढ़ा देंगे। समझ में आ रहा है? मार्केट में वैसे ही देखते जाइए, मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ गई है तो कम कर देंगे मनी की सप्लाई, मार्केट में मनी की सप्लाई कम हो गई है तो बढ़ा देंगे। ऐसे ही ये वेरी करता रहता है हमेशा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ी है तो कम कैसे किया जाता है, इन टूल्स का यूज़ करके हमारे गवर्नमेंट और आरबीआई द्वारा। वैसे ही कम हो गई है तो मनी की सप्लाई मार्केट में बढ़ाई कैसे जाती है, हमारे इन टूल्स द्वारा, गवर्नमेंट और आरबीआई के द्वारा। ठीक है, चलिए मनी की सप्लाई जब भी मार्केट में बढ़ जाती है तो हमारे गवर्नमेंट द्वारा, दोनों को मैं कंपेयर करके आपको बता दूंगी। ठीक है, पॉइंट्स को जितना हो सके आप नोट करते जाइएगा, जो समझ में नहीं आएगा प्लीज़ गाइस आप बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको समझाने के लिए। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए गाइस, कंसेप्ट क्लियर हो गया तो इसके बेस पे जो भी आप पढ़ोगे, टाइप्स, इसके टूल्स, इसके ऑब्जेक्ट्स, बहुत कुछ है, लेकिन मैं हमेशा कंसेप्ट की बात करती हूँ। मैं हमेशा सोचती हूँ कि हर टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये है कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियो है, टॉपिक है। आज का टॉपिक मैंने केवल कंसेप्ट क्लियर किया है, जो मैं अपना भी करती हूँ, आपका भी ट्राई कर रही हूँ। ओके, तो चलिए, फिस्कल पॉलिसी हमारे गवर्नमेंट द्वारा यूज़ की जाती है मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाने पे कंट्रोल करने के लिए, कम करने के लिए। कैसे, अब मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ गई है, जब मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ गई है तो हमारे गवर्नमेंट द्वारा ये कैसे कंट्रोल की जा सकती है, कैसे कंट्रोल की जा सकती है, क्या करेगा गवर्नमेंट हमारा, टैक्स रेट बढ़ा देगा। टैक्स रेट्स क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, है ना। पहला तो ये मेथड अपनाया जाता है हमारे गवर्नमेंट द्वारा कि अगर हमारे मार्केट में मनी की सप्लाई बढ़ गई है तो हमारा गवर्नमेंट क्या करेगा, सोचेगा कि कैसे भी मार्केट से मनी निकाल कर हमारे पास आ जाए, तो मार्केट की मनी सप्लाई कम हो जाएगी, है ना। तो वो क्या करेगा, टैक्स के रेट्स बढ़ा देंगे। तो अगर कोई इनकम, जैसे मान लेते हैं एक बिजनेसमैन है और वो
1 लाख कमा रहा है, तो 1 लाख का टैक्स अगर बढ़ा दिया उन्होंने, इनकम पे टैक्स रेट बढ़ा दिया, तो इस इनकम का एक बड़ा हिस्सा निकलकर कहाँ चला जाएगा? गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। आप समझ रहे हो? गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट की रिवेन्यू में चला जाएगा। गवर्नमेंट की रिवेन्यू में चला गया एक बड़ा हिस्सा निकलकर। ये करोड़ों में भी इनकम हो सकता है, अरबों में भी हो सकता है ना। तो इनकम बिजनेसमैन के बिजनेस पे ये डिपेंड करता है। तो ये इनकम कितना भी बड़ा हो सकता है, पर इसके टैक्स रेट अगर बढ़ गए हैं तो जितना बड़ा इनकम उतना बड़ा हिस्सा निकलकर गवर्नमेंट की रिवेन्यू में चला जाएगा। तो क्या होगा? जो मार्केट में बिजनेसमैन के पास पैसे थे, वो मार्केट में थे, वो क्या करता? जगह जगह इन्वेस्ट करता, मनी सप्लाई बढ़ती है ना। तो वो टैक्स रेट गवर्नमेंट ने बढ़ाकर उस इनकम का बड़ा हिस्सा गवर्नमेंट की रिवेन्यू में ले लिया, तो मनी सप्लाई क्या हो गई? कम हो गई। मनी की सप्लाई कम हो गई, है ना, क्योंकि उसका बड़ा हिस्सा तो निकल कर गवर्नमेंट की रिवेन्यू में चला गया। तो इनकम जितनी बची है उतनी को ही इन्वेस्ट करेगा ना। और ऐसे ऐसे बिजनेसमैन तो बहुत होंगे, तो वो धीरे धीरे मनी सप्लाई कम हो जाएगी। एक चीज़ और हमारी गवर्नमेंट अपनाती है, ये हम गवर्नमेंट के बारे में बता रहे थे, ठीक है। एक चीज़ हमारी गवर्नमेंट और अपनाती है, क्या तरीका? एक्सपेंडिचर्स। ओके। एक्सपेंडिचर्स कैसे? एक्सपेंडिचर्स, है ना, गवर्नमेंट हमारी जो एक्सपेंस करती है हमारे पब्लिक पर मार्केट में, तो वो एक्सपेंस करती है, तो वो जो एक्सपेंस के लिए एक फिक्स पैसे को प्रोजेक्ट में लगाती है, वो तो हमारे मार्केट में ही उठ कर गया ना, क्योंकि पब्लिक के भलाई के लिए बना रही है। जैसे मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझा देती हूँ, आई होप बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि हमारी गवर्नमेंट जो भी एक्सपेंडिचर्स करती है, मान लीजिए कि उसने कहा कि हम पब्लिक के लिए रोड बनाएंगे, रोड बनाएंगे, और उसके लिए हम 1 करोड़ लगाएंगे, 1 करोड़ लगाएंगे, है ना। ये मैं बस एग्जाम्पल ले रही हूँ, आप सीरियस मत लेना कि कहने लग रहा है अरे यार 1 करोड़ में कौन सा रोड बनता है, ठीक है। तो ये जस्ट एग्जाम्पल है, ओके। तो गवर्नमेंट ने कहा कि मैं पब्लिक के लिए हम काम करेंगे, रोड बनवाएंगे, यूनिवर्सिटीज़ बनवाएंगे, कॉलेजेस बनवाएंगे। तो इन प्रोजेक्ट्स पे काम करने के लिए ये जो रिवेन्यू ये यूज़ कर रहा है गवर्नमेंट का, ये उठकर मार्केट में ही तो बनवा रहा है, अपने घर पे तो बनवाएगा नहीं, है ना, मार्केट में ही तो बनवा रहा है। तो इससे मनी सप्लाई क्या हो गई? बढ़ गई। अब इनको कंट्रोल करना है तो क्या करेंगे? इस प्रोजेक्ट्स को रोक देंगे। रोकने से क्या होगा? मान लो ये आधी रोड बनी है और आधी बची हुई है, आधी बन गई आधी बची हुई है, तो क्या करेंगे? मनी सप्लाई को इन्होंने रोकने के लिए एक्सपेंडिचर प्रोजेक्ट्स को रोक दिया। प्रोजेक्ट्स को क्या कर दिया? प्रोजेक्ट्स को रोक दिया। तो क्या होगा कि माना कि 1 करोड़ के 50 लाख इसमें लग गए, माना कि ये 50 लाख एक्सपेंड हो गए, पर जो 50 लाख बचे हैं, वो तो गवर्नमेंट के पास ही हैं, मार्केट में गए ही नहीं। तो अब तो रुक जाएंगे, तो मनी सप्लाई रुक जाएगी, मनी सप्लाई कम हो जाएगी। ये नहीं है कि एकदम स्टॉप हो जाएगी, पर कम हो जाएगी। स्टॉप होने का मतलब रोज के डिमांड एंड सप्लाई खत्म हो जाना। वो खत्म तो इकोनॉमिक खत्म, तब तो हमें ये पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमें ये सब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। वो खत्म तो इकोनॉमिक खत्म तो ऑटोमेटिक पब्लिक खत्म। अरे पैसे ही नहीं रहेंगे तो जिंदगी कैसे चलेगी भाई, है ना। तो चलिए वो सब छोड़ते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। तो एक्सपेंडिचर्स उसने कंट्रोल कर लिए बीच में ही, तो मनी की सप्लाई मार्केट में हुई ही नहीं, तो हमारे गवर्नमेंट के रिवेन्यू में चली गई। इससे क्या हुआ? मार्केट सप्लाई कंट्रोल हो गई। अब तो चलिए हमारे गवर्नमेंट के द्वारा ये कंट्रोल हो गई। अगर मार्केट में
ये पीक अपने नॉर्मल एरिया से उठकर कम हो गई, मार्केट में मनी की सप्लाई बहुत कम हो गई है, तो बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? टैक्स रेट कम कर देगी। सीधा उल्टा होता है, टैक्स रेट्स कम कर देगी, है ना। टैक्स रेट्स कम करेगी तो ये कैसे काम करेगा? इस रिवेन्यू का छोटा सा हिस्सा, बिल्कुल छोटा सा हिस्सा निकलकर गवर्नमेंट के रिवेन्यू में आएगा, और इसके पास ज़्यादा पैसे रहेंगे तो ये ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा, ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा तो इंटरेस्ट ज़्यादा, ज़्यादा इंटरेस्ट तो पैसे ज़्यादा, है ना, समझ रहे हो आप। फिर उसके बाद वो प्रोडक्शन ज़्यादा करेगा, वो पैसे अपने इंडस्ट्री में लगाएगा, अपनी कंपनी में लगाएगा, फिर प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो यस, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। चलिए, ये हुआ अगर हमारे गवर्नमेंट को फिस्कल पॉलिसी का यूज़ करना है और यूज़ करके मनी की सप्लाई मार्केट में बढ़ाना है तो क्या करेगा? टैक्स रेट कम कर देगा और एक्सपेंडिचर्स बढ़ा देगा। ये तो एक्सपेंडिचर चल ही रहे हैं, जो रोका है उसने चला दिया, कुछ और भी बढ़ा देगा, एडेड कर देगा, प्लस एडिशनल कुछ और एक्सपेंसेस कर देगा। उसके मन पे है, इतने पे भी छोड़ सकता है, एडिशनल कुछ और बढ़ा भी सकता है। इससे क्या होगा? एक्सपेंडिचर्स उसने बढ़ाए तो मनी की सप्लाई ज़्यादा होगी मार्केट में, ये पैसे उठकर पूरे 1 करोड़ मार्केट में चले जाएंगे और मार्केट में मनी की सप्लाई बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? एक्सपेंडिचर्स करेगा तो। ये भी मैं समझा देती हूँ कि ये 1 करोड़ अगर उसने किसी प्रोजेक्ट में लगाया है रोड पर, तो रोड में मैन पावर चाहिए होगा। मैन पावर लेने के लिए हमें आदमी ही ज़रूरत पड़ेंगे कि जानवर ज़रूरत पड़ेंगे? आदमी ही ज़रूरत पड़ेंगे ना। तो एम्प्लॉयमेंट हुई प्लस काम जल्दी होगा, प्रोडक्शन होगा, फंक्शन होगा, है ना, समझ रहे हो आप। ऐसे रिलेट करते जाओगे, बहुत इजीली समझ में आता जाएगा। अब चलिए, यही काम बहुत इजी है, हमारी आरबीआई भी करती है मॉनेटरी पॉलिसीज़ का यूज़ करके। इनका यूज़ सेम है पर तरीका थोड़ा सा गवर्नमेंट का अपना अलग है, आरबीआई का अपना अलग है। जैसे गवर्नमेंट का आपने जान लिया, बढ़ गई तो कैसे गवर्नमेंट करता है, घट गई मार्केट में सप्लाई तो बढ़ाने के लिए कैसे, क्या तरीके अपनाता है। वैसे ही हमारी आरबीआई है। आरबीआई हमारी जब भी ये टूल्स यूज़ करती है, पहले इसी पे समझा देती हूँ मैं आपको, ओके। हमारी आरबीआई जब भी मनी की सप्लाई बढ़ जाती है उसको कम करने के लिए क्या करती है, और कम हो जाती है तो बढ़ाने के लिए क्या करती है। चलिए फटाक से ये हम देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आया तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको फिर से ट्राई करूँगी समझाने की, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी हमारे आरबीआई द्वारा यूज़ की जाती है। ये सारी चीज़ें आप क्या करना, नोट करते जाना, ओके। हमारी मॉनेटरी पॉलिसीज हमारे आरबीआई द्वारा यूज़ की जाती हैं, एंड हमारी आरबीआई फर्स्ट इसको यूज़ कैसे करती है, कैसे यूज़ करेगी? फर्स्ट वो क्या करेगी, आरबीआई के जो रेपो रेट्स होते हैं उसे क्या करेगी, रेपो रेट्स को क्या करेगी, वो बढ़ा देगी। मॉनेटरी पॉलिसीज का यूज़ क्या होता है, कैसे करता है आरबीआई? अगर आरबीआई देख रहा है कि मार्केट में, मनी की सप्लाई बढ़ गई है, अगर आरबीआई देख रहा है कि मार्केट में मनी की सप्लाई बढ़ गई है तो वो क्या करेगा, कम करने के लिए रेपो रेट्स को बढ़ा देगा। क्या करेगा? रेपो रेट्स को बढ़ा देगा। इससे क्या होगा कि रेपो रेट्स दूसरे बैंकों पे बढ़ाने पर, जो दूसरे बैंक्स लोन लेते हैं, पैसे लेते हैं आरबीआई से, वो आरबीआई द्वारा जो पैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं अदर बैंक्स को, और अदर बैंक्स द्वारा वही पैसे जब हमारे अदर बैंक्स में आकर हमारी पब्लिक उठाती है तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा, तो हमारी पब्लिक क्या कहेगी
कि मेरे पास पैसे हैं, चलिए एक कहानी बना देते हैं कि पब्लिक क्या कहेगी कि पब्लिक कहेगी कि भैया हमारे पास थोड़े पैसे हैं, हम उसको कहाँ इन्वेस्ट करें। इन्वेस्टमेंट के लिए वो सोचेगा, क्या करेगा, सोचेगा कि कहाँ इन्वेस्ट करें। अगर मेरे पास पैसे हैं, मनी है, तो मैं उसे कहाँ इन्वेस्ट करूं। बैंक में करूं, वो सोचेगा कि बैंक में करूं या फिर मार्केट में। मार्केट का मतलब आप समझ रहे हो, मार्केट में कहाँ करेगा, शेयर्स में करेगा भाई, शेयर्स, बॉन्ड्स वगैरह वगैरह। वैसे तो बैंक में भी बॉन्ड्स वगैरह होते हैं, ठीक है। क्लियर कर देती हूँ कि पब्लिक अगर देखती है कि मेरे पास पैसे हैं, मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ, तो वो देखेगा कि बैंक तो हमें ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहा है। बैंक कहेगा भैया मैंने इंटरेस्ट बढ़ा दिया है, मेरे पास आओ, जमा करो अपने पैसे, मैं तुमको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दूंगा भाई, मेरे पास जमा करो। इससे क्या होगा बैंक को, कि बैंक के पास पैसे ज़्यादा जमा होंगे, मार्केट में कम जाएंगे। क्या होगा, बैंक के पास ज़्यादा पैसे जमा होंगे और मार्केट में कम जाएंगे, तो सप्लाई कंट्रोल हो जाएगी। लोग सोचेंगे हमारे पास बैंक में ज़्यादा हमें पैसे मिल रहे हैं, तो हम बैंक में इन्वेस्ट करेंगे, क्यों मार्केट में करेंगे, सेफ भी रहेगा मेरा, है ना। तो ऐसे मनी सप्लाई कंट्रोल हो जाएगी। और अगर मनी सप्लाई कम हो गई है मार्केट में और आरबीआई चाहता है उसको बढ़ाना, तो क्या करेगा, रेपो रेट्स एकदम एग्जैक्ट उल्टा होता है। रेपो रेट्स क्या करेगा, कम कर देगा। कम करने से क्या होगा, पब्लिक देखेगी, हे भैया बैंक में इन्वेस्ट करने का कोनो फायदा नहीं है, बैंक में इन्वेस्ट करने का भाई कोई फायदा नहीं है, हमको तो कम ही मिल रहा है, तो हम क्यों ना मार्केट में चले जाएं, हमको ज़्यादा प्रॉफिट होगी, हमको बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा, तो हम मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, हम क्यों बैंक में इन्वेस्ट करेंगे। तो इससे क्या होगा कि बैंक के पास पैसे कम आएंगे, मार्केट में ज़्यादा आएंगे और मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। समझ रहे हो आप, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी हमारे मार्केट में। ऐसे मॉनेटरी पॉलिसी का यूज़ करता है आरबीआई। बीच में होप आपको समझ में आया हो, कोई भी कंफ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके लिए फिर से उस चीज़ को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तो ठीक है गाइस, वीडियो समझ में आया हो, कंसेप्ट समझ में आया हो, क्लियर हुआ हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को, डे टू डे लाइफ को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आप जैसे बहुत लोग होंगे जिन्हें कंसेप्ट की ज़रूरत होगी, खास करके वो हिंदी मीडियम्स मेरी तरह जो ग्रेजुएशन में अचानक से इंग्लिश की बुक पूरा प्रोवाइड करते हैं खुद के लिए, पूरा अलाउ करते हैं खुद के लिए। जो बेसिक से हिंदी में पढ़ा है हमने, उसे अचानक से इंग्लिश में पढ़ना और लिखना, इट्स सो डिफ़िकल्ट फॉर अस। उन बच्चों के लिए जिनकी बेसिक क्लासेस हिंदी से स्टार्ट हुई हैं, तो ये थोड़ा हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। ये लगता है, मुझे ऐसा लगता है, स्पेशली मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि काश आई विश कि कोई मुझे कंसेप्ट क्लियर करता और मैं उसे हिंदी में समझने के बाद आराम से इंग्लिश में लिख सकती हूँ। मेरे ट्रांसलेशंस अच्छे हैं, लेकिन कंसेप्ट क्लियर नहीं है टॉपिक का, तो मैं कुछ नहीं लिख सकती। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो मैं थोड़ा बहुत लिख सकती हूँ या बुक में पढ़कर ईजिली समझ सकती हूँ। तो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ हो इस वीडियो को देखकर, तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड हैव अ नाइस डे गाइस, टेक केयर। और ख़ास करके एक नोटिफिकेशन मैं बताना चाहती हूँ आपको, कोविड का टाइम चल रहा है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी चल रही है, अपनी फैमिली के साथ टाइम तो स्पेंड कीजिए ही, गोल्डन टाइम है, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ हैं, खास करके उनके लिए जो वर्किंग है। ओके, समझ में आया हो, कोई भी कंफ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके लिए फिर से उस चीज़ को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तो ठीक है गाइस, वीडियो समझ में आया हो, कंसेप्ट समझ में आया हो, क्लियर हुआ हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को, डे टू डे लाइफ को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आप जैसे बहुत लोग होंगे जिन्हें कंसेप्ट की ज़रूरत होगी, खास करके वो हिंदी मीडियम्स मेरी तरह जो ग्रेजुएशन में
अचानक से इंग्लिश की बुक पूरा प्रोवाइड करते हैं खुद के लिए, पूरा अलाउ करते हैं खुद के लिए। जो बेसिक से हिंदी में पढ़ा है हमने, उसे अचानक से इंग्लिश में पढ़ना और लिखना, इट्स सो डिफ़िकल्ट फॉर अस, उन बच्चों के लिए जिनकी बेसिक क्लासेस हिंदी से स्टार्ट हुई हैं। तो ये थोड़ा हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। ये लगता है, मुझे ऐसा लगता है, स्पेशली मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि काश आई विश कि कोई मुझे कंसेप्ट क्लियर करता और मैं उसे हिंदी में समझने के बाद आराम से इंग्लिश में लिख सकती हूँ। मेरे ट्रांसलेशंस अच्छे हैं, लेकिन कंसेप्ट क्लियर नहीं है टॉपिक का, तो मैं कुछ नहीं लिख सकती। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो मैं थोड़ा बहुत लिख सकती हूँ या बुक में पढ़कर ईजिली समझ सकती हूँ। तो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ हो इस वीडियो को देखकर, तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड हैव अ नाइस डे गाइस, टेक केयर। और ख़ास करके एक नोटिफिकेशन मैं बताना चाहती हूँ आपको, कोविड का टाइम चल रहा है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी चल रही है, अपनी फैमिली के साथ टाइम तो स्पेंड कीजिए ही, गोल्डन टाइम है, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ हैं, खास करके उनके लिए जो वर्किंग है। ओके, तो गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ है, टाइम तो ज़रूर स्पेंड कीजिए, पर सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। बाहर जाते वक्त मास्क ज़रूर यूज़ कीजिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिएगा और हैंड वॉश टाइम टाइम पे ज़रूर करते रहिएगा। धन्यवाद, टेक केयर, हैव अ नाइस डे गाइस, टेक केयर, बाय बाय।